इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। उत्तराखंड से आज सुबह दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटा, भारी तबाही हुई और आज ये तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल दहल जाएगा और आपको याद आएगी 2013 में हुई केदारनाथ आपदा की। ग्लेशियर टूटा, गांव के गांव बह गए हैं और कई लोगों के इसमें बह जाने की आशंका है। मौके पर राहत की टीम पहुंची हुई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, साथ ही साथ आईटीबीपी के जवान मौके पर मौजूद हैं। लोगों को सकुशल बचाने के लिए, फंसे हुए इलाकों से बाहर निकालने के लिए। ऐसे में जो मलबा बह रहा है अपने आगे, वो भारी तबाही अपने साथ लिए चल रहा है। आप समझिए कि चमोली में जोशीमठ के पास ग्लेशियर बहा, टुकड़ा टूटा, नीचे धौली नदी में गिरा। धौली नदी में गिरने के बाद डैम टूटा, बांध टूटने के बाद नदी का पूरा पानी यानी कि बाढ़ गांव में आ गई और जो भी निचले इलाकों में गांव हैं, गांव के गांव इस मलबे के साथ बह गए। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं, भारी तबाही हुई है चमोली में और इसमें कई लोगों के जान जाने की भी आशंका है। कई लोग इसी मलबे में दब गए हैं, कई लोग इस मलबे के साथ बह गए हैं क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, टनल बनाने का काम चल रहा था, रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था, साथ ही साथ यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट का काम भी चल रहा था। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जो कि इसी के साथ बह गया, काम ठप हो गया और ये भयंकर तबाही बताने के लिए काफी है कि अच्छा खासा नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई होगी ना पड़ेगी। उत्तराखंड में कुदरत का भीषण कहर। सुनामी जैसी तबाही उत्तराखंड में आई। भरभरा कर गिरा बर्फ का पहाड़। ग्लेशियर टूटा, भयंकर तबाही। बह गए मकान, धौली गंगा में बाढ़। भरभराकर टूटे पहाड़, पावर प्रोजेक्ट पर कहर। तबाही की एक एक तस्वीर इंडिया न्यूज पर। उत्तराखंड में जल प्रलय। ये तस्वीरें झकझोर देंगी, ये चीख पुकार कलेजा चीर देंगी। अपनों को न बचाने की कसक और सब कुछ अपनी आंखों के सामने तबाह हो जाने का दर्द इन तस्वीरों से साफ साफ समझा जा सकता है। उत्तराखंड में एक बार फिर से तबाही आई और आशंका जताई जा रही है कि ये तबाही भले ही 2013 जैसी ना हो, लेकिन सुनामी तो जरूर है। उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित चमोली के रैणी गांव में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा, जिससे धौली गंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई और पूरे इलाके में तबाही मचा दी। बताया ये जा रहा है कि चमोली में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट चल रहा था और यहाँ कई मजदूर काम कर रहे थे। ऐसे में 150 से ज्यादा लोग लापता हैं। इस सुनामी के चलते भारी नुकसान हुआ है, साथ ही सैकड़ों लोगों की जान पर आफत आ गई है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान लगातार काम में जुटे हैं, जिनकी प्राथमिकता है लोगों को सकुशल बचाना और लापता लोगों की खोज करना। निष्ठा श्रीवास्तव के साथ वर्षा राय, इंडिया न्यूज। तबाही की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है राहत बचाव काम में अभी और वक्त लगेगा, क्योंकि भयंकर तबाही अपने साथ लिए ये मलबा चल रहा है। उत्तराखंड का इलाका है, रैणी गांव है और जब उत्तराखंड में बाढ़ आए तो आप समझिए कि पहाड़ों से घिरे हुए इलाके होते हैं, चट्टान होती हैं और जब पानी पूरे तेज बहाव के साथ आगे बढ़ता है तो चट्टानों के टुकड़े रहते हैं, बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, मलबा रहता है, मिट्टी रहती है और अपने साथ साथ गांव के गांव बहा कर ले गया है ये मलबा। मेरे आसपास
ये जो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे और समझ पाएंगे कि भारी तबाही कैसे चारों तरफ देखने को मिल रही है और लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। मकान के मकान बह गए हैं। बहुत ज्यादा बड़े गांव नहीं होते हैं, उत्तराखंड में छोटे छोटे गांव हैं, कुछ घर होते हैं, सिमटे रहते हैं और इन्हीं घरों में लोग हो सकते हैं। हालांकि स्थानीय विधायक कह रहे हैं घरों को खाली करा लिया गया था। धौली गंगा में बाढ़ आई और बाढ़ आने के बाद की जो तस्वीरें हैं वो रोंगटे खड़े कर रही हैं। भरभराकर पहाड़ भी टूटे हैं और आवाज जो स्थानीय लोग इन वीडियोस में बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि आवाज इतनी तेज है जैसे कोई धमाका हुआ हो, जैसे कोई ब्लास्ट हुआ हो। ग्लेशियर का टुकड़ा टूटा, धौली नदी में गिरा, वहां बांध टूटा। डैम टूटने के बाद वो तमाम पानी आगे बढ़ता रहा और इसी मलबे में कई लोगों के दबने की आशंका है। मुख्य सचिव तो कह रहे हैं कि 100 से 150 लोगों की मौत हो सकती है, ऐसी आशंका है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी कुछ इस मामले पर नहीं आई है, लेकिन इसी खबर के बाद, इन्हीं तस्वीरों के बाद गृह मंत्री ने बात की है, प्रधानमंत्री ने बात की है। बड़ी खबर यही, उत्तराखंड के हालात पर गृह मंत्रालय की नजर लगातार बनी हुई है। अमित शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी है और कहा है दिल्ली से लगातार मदद हम भेज रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें एयरलिफ्ट करके उत्तराखंड पहुंचाई जा रही हैं ताकि मौजूदा जो स्थिति है उसे संभाला जा सके, वहां लोगों को मदद पहुंचाई जा सके और प्राथमिकता रहेगी लोगों की जान बचाना। आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। अभी जानकारी मिली है कि 9-10 के बीच में ग्लेशियर की घटना हुई है और इससे वहाँ पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची है। यहाँ पर जो कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है। लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते काफ़ी कम हो गई है। जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध है उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है गृह सचिव से। गृह मंत्री जी अभी जहाज में हैं, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। उन्होंने कहा एनडीआरएफ भेजना है या किस तरह की जरूरत है तो हम उसके लिए सारा सहयोग। पहले मेरे उस ट्रेजेडी के ऊपर मेरा हार्ट फेल्ट condolences. It's a kind of tragedy which is very shocking. It's a natural disaster. But I also understand Manya Home Mantri ji himself has, through his tweet, assured that every help that the Uttarakhand government would need will be extended.
उत्तराखंड में चमोली में मौजूद लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं पूरा देश उत्तराखंड के साथ है। इस मुश्किल घड़ी में हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर, उत्तराखंड की इस त्रासदी पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके सांत्वना जताई है उन लोगों के लिए जो यहां फंसे हुए हैं। चमोली में ग्लेशियर फटने से बाढ़ त्रासदी बेहद दुखद है और साथ ही कह रहे हैं मेरी संवेदनाएं उत्तराखंड के लोगों के साथ है। राज्य सरकार सभी पीड़ितों को तुरंत सहायता पहुंचाए। कांग्रेस उन लोगों के साथ है, साथ ही साथ राहत काम में हाथ बटाने का काम भी करेगी। कांग्रेस के साथी भी राहत कार्य में हाथ बटाएं, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस भी राहुल गांधी ने दे दिए हैं। मतलब साफ कि जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो स्थानीय लोगों के बीच में पहुंचे, राहत बचाव के काम में हाथ बटाएं और लोगों को सकुशल वहां से निकालें जहां ये भयंकर तबाही है। इससे पहले लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं ताकि आप समझ सकें उत्तराखंड में चमोली की सुबह आज कितनी ज्यादा दुर्भाग्य को अपने साथ लेकर आई है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है, लेकिन देश मजबूती के साथ उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़ा हुआ है, चमोली के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। चमोली में जोशी मठ के पास ये ग्लेशियर का टुकड़ा टूटा, जिसके बाद ये भयंकर तबाही आई। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो पूरे घटनाक्रम को बताएगी। सुबह करीब 9 बजे घटना हुई जब ग्लेशियर का एक टुकड़ा टूटा, धौली नदी में गिरा और उसे गिरने के बाद नदी में डैम टूट गया। डैम टूटने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। आसपास के सभी गांवों में ये मलबा बहता रहा। पावर प्रोजेक्ट पर काफी नुकसान की खबर है। जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, भारी तबाही वहां हुई है। गांव के गांव खाली करा दिए गए हैं और बताया ये जा रहा है कि जो कई राज्य सरकार की महत्वपूर्ण स्कीम्स चल रही थी, वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां कई मजदूर काम कर रहे थे और मलबा वहीं से होकर बहा है। मतलब साफ कि कई लोगों के मरने की भी आशंका है, कई लोगों के दबने की भी आशंका है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए राकेश सिंह का अपडेट रुख हम कर लेते हैं। राकेश, फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर केंद्र निगाहें बनाए हुए हैं, गृह मंत्री खुद बात कर रहे हैं। मुझे बताइएगा क्या क्या मदद अब तक भेजी गई है चमोली के लिए? देखिए, चमोली हादसा को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की, एनडीआरएफ डीजी, आईडीपी डीजी से बातचीत की और वहीं गृह मंत्री जो कि दिल्ली से बाहर हैं, उन्होंने वहां से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों महानिदेशकों से बातचीत कर निर्देश दिया कि उत्तराखंड को पूरी टीम को वहां रवाना किया गया। साथ ही साथ और जो मदद जरूरत है उसे तुरंत मुहैया कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट की घड़ी में भी मदद की जरूरत है उससे मुहैया कराई जाएगी और मुहैया कराई जा रही। अब से कुछ ही देर में जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई में बैठक होगी, जिसमें एनडीआरएफ डीजी के साथ साथ गृह मंत्रालय के आला अधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेंगे और किस तरह से और मदद उत्तराखंड को तुरंत दिया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा होगी। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह जब ये खबर आई तो लगातार हम इस खबर पर बने रहे। हमने स्थानीय प्रशासन से भी बात करने की कोशिश की, स्थानीय विधायकों से भी हमारी बात हुई। उस वक्त कहा यह जा रहा था कि ये आपदा इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी 2013 केदारनाथ की आपदा थी। इन तस्वीरों को देखकर वही सब कुछ दर्दनाक पल आंखों के सामने आ गए हैं। मुझे बताइएगा, तब पूछा गया था क्या सेना की जरूरत पड़ेगी, तो कहा गया था नहीं, स्थिति कंट्रोल में है और सिर्फ एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जरिए हालात को सुलझा लिया जाएगा, कंट्रोल कर लिया जाएगा। अब जब दिल्ली से मदद भेजी जा रही है, आईटीबीपी के जवान वहां पर मौजूद हैं, तो क्या समझें कि तबाही भयंकर है, नुकसान बड़ा है? देखिए, जो एनडीआरएफ डीजी के पास जो जानकारी आई है उसके मुताबिक नुकसान जो है ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, अभी ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद अन्य बातें सामने आएगी, लेकिन इतना जरूर है कि ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को भारी नुकसान की खबर सामने आई है। साथ ही साथ कुछ गांव के भी जो है तबाह होने की बात है, लेकिन कितना नुकसान हुआ है इसका
आशंका जताई गई है। लेकिन ये जरूर है कि जो तत्काल रूप से एनडीआरएफ की टीम और आईटीबीपी की टीम, जैसा कि आप जानती हैं आईटीबीपी की टीम कई जगह उत्तराखंड में तैनात है, उन्हें तुरंत रवाना कर दिया गया। एनडीआरएफ की टीम जो है कुछ टीम वहां पहुंच चुकी है और दिल्ली से रवाना किया गया है। उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द राहत बचाव का काम पूरा हो, नुकसान बहुत कम हो। बहुत शुक्रिया राकेश इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। नजर हालांकि आप बनाए रखिएगा, जो कुछ दिल्ली से मदद पहुंचेगी उत्तराखंड, उसका अपडेट राकेश कुमार सिंह आगे हम तक पहुंचाएंगे। अभी तक का अपडेट आपने जान लिया, प्रधानमंत्री ने बात की है, गृह मंत्री ने बात की है, हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया है, लगातार केंद्र राज्य सरकार के संपर्क में है। लेकिन अब कुछ तस्वीरें आपको देखनी जरूरी हैं कि किस तरीके से भारी तबाही आई है। स्थानीय लोग जिस वक्त ये वीडियोस बना रहे थे, चीख पुकार मची हुई थी, क्या कुछ कहा जा रहा था वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन आप देखिए लगातार जो रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है और जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट पर है और अब अनाउंसमेंट करने के बाद लोगों को कहा गया है कि सुरक्षित जगह पर पहुंचिए। इसको भी हटा लेंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिए, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ग्लेशियर टूटने की वजह से अत्यधिक पानी आने की संभावना है, इसलिए आप लोग सिक्योरिटी गार्ड परिसर को बिल्कुल खाली कर दीजिए। ये जिनकी मोटरसाइकिलें वगैरह पार्किंग में खड़ी है, आप लोग इसको भी हटा लेंगे बिल्कुल। ये आप लोग नोट कर लीजिए, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ग्लेशियर टूटने की उत्तराखंड के चमोली तक ये खतरा अभी सिमटा नहीं है, बल्कि चमोली से लेकर हरिद्वार तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमने सुनवाया भी कैसे लोगों को कहा जा रहा है नदी के किनारे हैं तो खाली कर दीजिए, सुरक्षित जगह पहुंच जाइए। और उत्तर प्रदेश में भी बिजनौर से लेकर बलिया तक लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, नदी किनारे नहीं जाने का अलर्ट है।